हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के बुक बिहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले दो वीडियोस में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम लोग रेस्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थर्ड सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन है, The author speaks both of people who were very aware of the differences among them and those who tried to bridge these differences. Can you identify such people in the text? मीन्स इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस पूरे स्टोरी में हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पता था, ठीक है, कि हम लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये सब के बारे में वो लोग जागरूक थे, बट फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे, किसी को मतलब सोशल ग्रुप्स को एक साथ करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो लोग और क्या कर रहे थे, विभाजित करने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं कुछ लोग थे जो क्या कर रहे थे, डिफरेंसेस को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, ये सोशल बैरियर्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्हीं दो लोगों को हमें क्या करना है, पहचानना है और उनके बारे में डिस्कस करना है। तो इसका आंसर है यस वी कैन आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट। बोल रहा है हाँ, हम लोग उन लोगों को, जो सोशल ग्रुप था रामेश्वरम में, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन लोगों को। द पीपल हु वेर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस वर, वो लोग जो बहुत ही ज्यादा अवेयर थे ये अलग अलग रिलीजन के बारे में, इस डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है, और जो लोग क्या कर रहे थे और डिफरेंस लाने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला है कलाम्स न्यू टीचर। अब हम लोग स्टोरी में कलाम के न्यू टीचर के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो क्या कर रहे थे, डिफरेंस लाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनका छोटा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि कलाम्स न्यू टीचर हु ट्राइड टू सेग्रीगेट द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिवीजन। अब कलाम के जो न्यू टीचर थे वो रिलीजन के बेसिस पे क्या कर रहे थे, अलग करने की कोशिश कर रहे थे, डिफरेंस लाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कलाम जो थे वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे और उनके फ्रेंड रामानंदा शास्त्री वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो उन दोनों के बीच में क्या कर रहे थे, डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे। सेकंड है कलाम साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अयर्स वाइफ हु डिडंट अलाउ कलाम टू ईट इन हर प्योर हिंदू किचन। अब कलाम के जो साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य, जो जिनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थी, वो बहुत ही ज्यादा कास्ट एंड रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया करती थी, उन्होंने अपने हाथों से खाना सर्व करने को मना कर दिया था। तो ये दो लोग हैं जो पूरे स्टोरी में हम लोग ये जानते हैं कि ये लोग डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे। अब हम लोग ये जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस डिफरेंस को मिटाना चाह रहे थे, ठीक है, सोशल बैरियर्स को तोड़ना चाह रहे थे। द पीपल हु ट्राइड टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस वेर, तो पहले है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री हु कन्वेड द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन टू द न्यू टीचर टू रिफॉर्म हिम। अब जब ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उनके जो न्यू टीचर थे उन्होंने कलाम को पीछे जाकर बैठने को कहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि वो एक पुजारी का बेटा एक मुस्लिम के साथ में बैठे। और ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद दोनों स्टूडेंट अपने घर में जाके ये इंसिडेंट को बताते हैं। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो है वो तो बहुत बड़े पुजारी थे, वो उस टीचर को बुलवाते हैं और उन्हें बहुत ही डांटते हैं और कहते हैं कि तुम इस मासूम बच्चे के दिमाग में ये सब बातें मत भरो, ठीक है, ये जहर वाली, अलग करने, भेदभाव वाली बातें मत भरा करो। या तो तुम्हें यहाँ पे माफी मांगनी पड़ेगी और या तो तुम्हें ये आइलैंड और ये स्कूल छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में टीचर क्या करते हैं, माफी मांगते हैं और उनकी बातों से, लक्ष्मण शास्त्री की बातों से वो बिल्कुल ही बदल जाते हैं, ठीक है, उनमें अलग सा बदलाव देखने को मिलता है। सेकंड है कलाम साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, जो क्या किए थे, उनकी जो वाइफ थी वो तो पहले नहीं चाह रही थी कि कलाम उनके घर में एंटर करे, वो अपने हाथ से कलाम को परोसने के लिए मना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिवा सुब्रमण्य अय्यर दोबारा से उनको अपने घर पे डिनर के लिए क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। सर्व्ड एंड हैड डिनर विथ कलाम टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, वो फिर से अपने घर में इनवाइट करते हैं, उन्हें खाना सर्व करते हैं और वो लोग आराम से बैठ के खाना खाते हैं ताकि वो इस सोशल बैरियर्स को, डिफरेंसेस को वो क्या कर सके, ब्रेक कर सके, खत्म कर सके, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है नरेट टू इंसिडेंट्स दैट शो हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड
एंड ऑल्सो हाउ दे कैन बी रिजॉल्व, हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स। बोल रहा है आप 2 इंसिडेंट बताइए जिसमें ये पता चले कि कैसे डिफरेंस को, ठीक है, क्रिएट किया जा सकता है और कैसे डिफरेंस को खत्म किया जा सकता है, और पर्सन का मतलब लोगों का कैसे एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर है 2 इंसिडेंट्स दैट शो हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो हाउ दे कैन बी रिजॉल्व आर। बोल रहा है कि 2 इंसिडेंट जिससे ये पता चलता है कि कैसे डिफरेंसेस को क्रिएट किया जा रहा है और कैसे उन्हें सॉल्व किया जा रहा है। तो 2 इंसिडेंट का हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो पहला इंसिडेंट है, कलाम्स न्यू टीचर वॉज अनहैप्पी टू सी अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि कलाम के जो न्यू टीचर थे उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि एक इतने बड़े पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। He immediately asked कलाम to sit in the last row। उन्होंने झट से ही कलाम को कहा कि जाओ तुम पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाओ। When Lakshmana Shastri got to know about the incident, he asked the teacher to apologize or quit the school and the island। अब जैसे ही इस घटना के बारे में पक्षी लक्ष्मण शास्त्री को पता चला, उन्होंने उस टीचर को बुलवाया और उनसे ये कहा कि या तो तुम सबसे माफी मांगो और या तो तुम इस स्कूल को और इस आइलैंड को छोड़कर चले जाओ। द टीचर नॉट ओनली रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द न्यू टीचर। बोल रहा है कि टीचर ने सिर्फ माफी ही नहीं मांगी, उनमें क्या हुआ, बदलाव भी आ गया। ठीक है, जिस तरह से लक्ष्मण शास्त्री ने उनसे बातें की, ठीक है, उन्हें समझाया, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें उस टीचर में एक अलग ही बदलाव देखने को मिलता है। वो अपने गलती का पछतावा भी करते हैं। सेकंड इंसिडेंट है, कलाम साइंस टीचर सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर अ मील। अब कलाम के जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने कलाम को अपने घर में इनवाइट किया था खाने पे। His wife was very conservative, got worried about the idea of a Muslim boy being invited to her pure kitchen। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थी, मतलब वो बहुत ही कास्ट एंड रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया करती थी। वो बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगी कि मीन्स बहुत ही ज्यादा डरने लगी कि एक मुस्लिम लड़का उनके घर में किचन में, उनके इतने प्योर किचन में आके वो क्या करेगा, खाना खाएगा। So she refused to serve him in her kitchen। इसीलिए उनकी वाइफ ने कलाम को उनके किचन में खाना परोसने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्य अय्यर served कलाम food with his own hands and sat down beside him to eat his meal। इसीलिए शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने कलाम को अपने हाथों से खाना परोसा और उनके साथ बैठकर खाना खाने लगे। The next time he invited कलाम to his home, his wife served कलाम food with her own hands inside the kitchen। अब नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, कलाम को फिर से इनवाइट करते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, डिनर पे वो फिर से उन्हें इनवाइट करते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम जो कलाम उनके घर जाते हैं तो उनके टीचर की जो वाइफ थी उनमें एक अलग सा बदलाव देखने को मिलता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करी थी, उनका स्वभाव अच्छा लग रहा था, और उन्होंने इस बार अपने किचन में कलाम को अपने हाथों से खाना सर्व किया और सभी लोग साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं। सेकंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। अब अब्दुल कलाम जो है वो रामेश्वरम को छोड़कर क्यों जाना चाहते थे। तो इसका आंसर है, अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम बिकॉज ही वांटेड टू स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम। अब्दुल कलाम जो है वो पढ़ाई के लिए, ठीक है, वो कहाँ जाना चाहते थे, रामानाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो रामेश्वरम को छोड़कर जाना चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस। अब उनके इस बात पे जब कलाम अपने पिता को ये बोलते हैं कि वो रामेश्वरम को छोड़कर जाना चाहते हैं स्टडीज के लिए, तो उनके इस बात पे उनके पिता क्या रिएक्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं। इसका आंसर है, हिज फादर सेड अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। वो ये कहते हैं कि अब्दुल मैं जानता हूं अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें ये छोड़कर जाना होगा। डज द सीगल
नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट आवर नेस्ट। वो ये बोलते हैं क्या सीगल सन के इर्द गिर्द नहीं घूमता है अकेले और अपने बिना घोंसले के साथ। मीन्स उनका ये कहने का मतलब था कि मैं जानता हूं कि तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें हर चीजों को छोड़कर जाना ही होगा। जिस प्रकार से एक सीगल जो होती है वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहती है बिना किसी साथी के और बिना अपने घर के, मीन्स बिना अपने घोंसले के। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, व्हाई डू यू थिंक ही स्पोक दोस वर्ड्स। वो बोल रहे हैं आप क्या सोचते हैं कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। वो उनके पिता जो है कलाम को ये बातें कहते हैं, उनका क्या मतलब है। वाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ये सब बातें क्यों कही है। तो इसका आंसर है हिज वर्ड्स meant that he understood that Kalam would have to leave his home। वो उनके वर्ड से ये पता चलता है, उनके शब्दों से ये पता चलता है कि उनके पिता को पता है, मीन्स वो जानते हैं कि हाँ कलाम को ये सब छोड़कर जाना ही होगा। एंड परस्यू अ गुड हायर एजुकेशन इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, और अच्छी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए उन्हें ये सब त्याग कर आगे जाना ही होगा। He spoke these words because he knew that the harsh reality of life that children may have to live far from their parents to make their career and earn their livelihood। अब उनके पिता जीवन की इस कड़वी सच्चाई को जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो उन्हें अपना घर बार छोड़कर, पेरेंट्स को छोड़कर जाना होगा ताकि वो अपना करियर बना सके और अच्छे से कमाई कर सके। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।